मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आपको मान लीजिए कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया है, उससे लाभ या हानि निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकलता है वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नेक्स्ट। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत सारे लेसन डाले हुए, आप जाके उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। करे किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी कितना दिया है दोस्त? सीपी दिया हुआ है आपका 5 और एसपी कितना दिया हुआ है 4, यानी सीपी कितना दिया है 5 और एसपी कितना दिया हुआ है 4। तो लॉस कितना हो जाएगा दोस्त? लॉस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 5 रुपए का कोई वस्तु खरीद के 5 रुपया का कोई वस्तु खरीद के बेच कितना में रहे हैं? 4 रुपया में। बेच कितना में रहे हैं? 4 रुपया में। तो लॉस का हमको 1 रुपया का लॉस हो जाएगा, यानी 1 यूनिट आपको ये क्या हो जाएगा दोस्त? तो लॉस हो जाएगा। ये लॉस किस से हुआ है? 5 से हुआ है। यानी 5 से हम क्या किए हैं? वस्तु को कम में बेच दिए हैं। 5 से क्या किए हैं? वस्तु को कम में बेच दिए हैं। तो एक लॉस होगा किससे दोस्त? 5 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 20%। अब 20% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका आंसर हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए। क्लियर है? जितना भी सीपी एसपी का क्वेश्चन होगा आज सब क्लियर हो जाएगा आपका। जहां भी सीपी एसपी का रेशियो दिया है, आपको प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चन जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस पे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। यानी सीपी और एसपी का कितना रेशियो दिया दोस्त? 20:21। यानी सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। यानी सीपी कितना है दोस्त? 20। एसपी कितना है? 21। यानी सीपी कितना है यूनिट? 20 यूनिट। एसपी कितना है? 21 यूनिट। इसका रेशियो दे दिया है। मान लीजिए कि कोई वस्तु आप 20 रुपए में खरीद के 21 रुपए में बेच रहे हैं, 20 यूनिट से 21 यूनिट में बेच रहे हैं, तो आपको 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1 यूनिट का क्या हो जाएगा दोस्त? लाभ हो जाएगा। 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 1 यूनिट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 1 यूनिट। तो कह रहे प्रॉफिट नहीं, हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? लाभ बटा सीपी। तो लाभ बटा सीपी, लाभ कितना है दोस्त? 1 है। सीपी कितना है? 20 है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5%। अब 5% का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए। क्लियर? क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ एक पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। करें दुकानदार पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% क्या करता है, छूट देता है, यानी मार्क्स प्राइस पर क्या कर रहा है दोस्त, 10% का छूट दे रहा है और छूट दे रहा है। उसके बाद 12% का हो रहा है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा दोस्त, उसका प्रॉफिट जब होगा तो तब सीपी पे होगा प्रॉफिट। मान लीजिए कि 10 रुपए का वस्तु है, हम उसको 15 रुपए में मार्क कर रहे हैं, 15 रुपए उसके मार्क कर रहे हैं, और मान लीजिए कि 12 रुपए में फिर भी बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फिर भी प्रॉफिट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 100 रुपया का मान लीजिए वस्तु का कीमत है। माना कि वस्तु का कीमत कितना है दोस्त, माना वस्तु के कीमत 100 रुपया है। 10% उससे क्या कर रहा है दोस्त, मार्क्स प्राइस से अधिक अंकित कर रहा है, 10% छूट दे रहा है, 10%, यानी 100 रुपया का सामान है तो कितना छूट दे रहा है दोस्त, 90 रुपया। 90 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 रुपया का सामान कितना में बेच रहा है, 90 बाटा 100, 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 90 में। 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 90 में। फिर भी उसे क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। 12% को क्या लिखेंगे, 112 बाटा 100। जब इसको कटा देंगे 100 से 100 कट जाएगा, इसको कटाएंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 45 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 56 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो पूछ रहा था, सीपी और मार्क्स प्राइस, सीपी और मार्क्स प्राइस का रेशियो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है सीपी और मार्क्स प्राइस का रेशियो कितना है। तो सीपी और मार्क्स प्राइस का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, एमपी, सीपी मान लीजिए कि 45 हो जाएगा उसका, और एमपी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसी रेशियो में वो आप वस्तु को क्या करेगा, वो खरीदेगा और बेचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। करे ए बी सी ने एक व्यापार 1:2:3 ये रहने देते हैं, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। करे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कोई वस्तु कितना लाभ पर बेची जाती है दोस्त, 5%। 5% लाभ पर यानी बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 5% का फ्रैक्शन निकालना होगा। सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन निकालना होगा, तो 5% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 1/20, यानी 20 वस्तु का मेरा क्या होगा दोस्त, सीपी होगा, तो हमको एक प्रॉफिट होगा। यदि 20 वस्तु का सीपी होगा, यानी 20 रुपए में कोई वस्तु यदि खरीदा जा रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, 1 रुपया अधिक में बेचेंगे, 1 रुपया क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तब ना 5% मेरा प्रॉफिट आएगा। यानी तो सीपी हमको मालूम हो गया, तो कितना होना चाहिए दोस्त, 20 होना चाहिए। यानी सीपी कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो एसपी कितना होना चाहिए, 1 अधिक होना चाहिए। 1 अधिक होगा तभी ना 5% लाभ हो जाएगा, नहीं तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना होना चाहिए दोस्त, 20:21। तो हमें क्या होगा दोस्त, 5% का लाभ हो जाएगा। हमें क्या होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था,
सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया हुआ था, आपसे क्या पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको दे सकता है, इधर से उधर लैंग्वेज चेंज हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। फुल जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस चाहे जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है दोस्तों, सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के माध्यम से ही बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है लगातार। नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है एक बहुत जल्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्त, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है दोस्त, 10 है, और विक्रय मूल्य कितना है आपका, 11 है। तो आप मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन आइए बता देते हैं। यानी सीपी कितना दिया है दोस्त आपका 10, और एसपी कितना दिया हुआ है 11। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त, एक। खुद भी खुद बना सकते हैं, यानी 10 रुपया के कोई वस्तु खरीद के 11 रुपए में बेच रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा दोस्त, 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। तो 1 रुपया का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या है, प्रॉफिट नहीं, हमको प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, किससे हो रहा है दोस्त, 10 से। अब प्रतिशत पे बदलने के लिए 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 10%। 10% क्या हो जाएगा मित्र, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पे 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को कितना में बेचने पे दोस्त, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पे। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंकित मूल्य कोई मान लेना होगा। अंकित मूल्य क्या करना होगा, मान लेना होगा। तो उससे 25% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 100 रुपया है। 3/4 है ना। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। माना कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपया है। उससे 3/4 पर बेचने पर उसे क्या हो रहा है दोस्त, उससे 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। यानी 100 का दोस्त 3/4 पर यदि बेचते हैं वस्तु को, 25 का 100, 25 पे कितना हो जाएगा 75। यदि हम 75 रुपया में वस्तु को बेचते हैं, तो हमें क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो जा रहा है। हमें 25% का लाभ हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि मार्क्स प्राइस और सीपी का रेशियो पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है दोस्त, पूछ रहा है इसमें आपसे कि मार्क्स प्राइस और क्रय मूल्य यानी सीपी का रेशियो पूछ रहा है। तो मार्क्स प्राइस तो मैंने माना है कितना दोस्त, 100 रुपये माना है। क्रय मूल्य मुझे मिल गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना आपसे। तो मान लीजिए कि ये तो सेलिंग प्राइस हुआ, इतना में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस मान लीजिए कि जो 75 में बेच रहे हैं तो हमें 25% का लाभ हो जा रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, ये 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से 1 अधिक, 4 से 1 अधिक यानी प्रॉफिट हो रहा है तो 5 हो जाएगा। यानी 5 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 75।
ये 4 यूनिट का हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा 4 यूनिट का मान। यानी क्रैमुल कितना आ जाएगा दोस्त आपका, सीपी 4 आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सीपी और एमपी का रेशियो बताइए, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 60, एमपी कितना हो जाएगा दोस्त, मार्क्स प्राइस 100 माने हैं, इनका रेशियो पूछ रहा है। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3:5, 3:5, 3:5 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 3:5 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोलिए। क्योंकि मान लीजिए कि 3 रुपए का सामान यदि 5 रुपए में बेच रहा है, तो अब उसको मान लीजिए कि 5 रुपए अंकित कर रहा है, फिर भी उसे 20% 3/4 के रेट में बेच रहा है, तो फिर भी उसे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 25% क्या हो रहा है दोस्त, प्रॉफिट हो जा रहा है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा, 5:3 और 3:5। आपको बहुत समझदारी के साथ आंसर लगाना है एग्जाम में, नहीं तो बना के आइएगा ये तो हो जाएगा ये यही तो बनाए थे, खाली ऑप्शन पलट गया है। ऐसे नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे यदि मोबाइल फोन ₹P में बेचा जाए तो 12% लाभ होता है, यदि उसे Q रुपया में बेचा जाता है तो 4% हानि होता है। तो P और Q का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि P रुपया में बेच रहा है, P रुपया प्रति वस्तु की दर से मोबाइल बेच रहा है रेट से, तो 12% का हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। P रुपया बेच रहा है और Q रुपया, P रुपया बेच रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, और Q रुपया बेच रहा है तो 4% का लॉस हो रहा है। यानी 100 रुपया से 4 रुपया कम हो बेच रहा है, तो 96 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछ रहा है, जब इनका रेशियो निकालना होगा, 4 से निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 से निकालेंगे तो 56 28 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 7, 4 से कटाएंगे तो 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। 6:7 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जो आपसे क्या पूछ रहा है, पी और क्यू, क्यू और पी नहीं पूछ रहे, पी और क्यू नहीं पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे का दोस्त क्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आप पी यहाँ हो जाएगा, तो क्यू 6 हो जाएगा, पी 7 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान आपको हमेशा क्वेश्चन में रखना है, जब भी एग्जाम देने जाते हैं इस चीज का आपका ध्यान जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर आपको भुलवा के दूसरा कुछ नहीं ना पूछ रहा है। तो इस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है सही तरीके से, उसके बाद टिक लगाना है। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त इस टॉपिक का। लाइट क्लियर है ना, बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत की दर ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत की दर ज्ञात करें। लागत मूल्य यानी क्या हो जाएगा दोस्त, सीपी, लागत मूल्य और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। तो लागत मूल्य 10 है, एसपी कितना है 11, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त आपका, ये 1 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस अनुपात में है तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो जाएगा दोस्त, 1 कितना से 10 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 0 से 0 कटा देंगे, इसको कितना हो जाएगा 10%, यानी 10% का हो जाएगा दोस्तों से
लाभ हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा दोस्त, उससे लाभ हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। इस टाइप में इतना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में दूसरा पढ़ाया जाएगा।